नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के लिए आज फिर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर का है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 9 सितंबर 2020 को जो है फर्स्ट शिफ्ट में जो है हिंदी पेपर 101 जो है उससे पूछा गया था। तो ये जो आज का प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग पिछले साल का जो 9th-10th स्टेट के लिए हुआ था एग्ज़ाम, उसका जो है ये पेपर है। इसमें हमारे सिलेबस के अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे ताकि हो सकता है यहाँ से भी 1-2 प्रश्न पूछे जाएं। तो हम लोग इसमें हिंदी के जो पेपर हैं 100 नंबर के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे, बाकी पोर्शन को हम लोग छोड़कर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है प्रैक्टिस सेट 9 सितंबर 2020 को स्टेट में पूछा गया था। फर्स्ट पेपर में 101 जिसका कोड है हिंदी का उसमें पूछा गया था। हमारे जो सिलेबस 201 का जो बनाया हुआ है हिंदी का पेपर 2 का, उसके अनुसार ये नहीं है, लेकिन हिंदी के प्रश्न है तो हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछे, तो हम लोग जो है इसको करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे जो है इसका PDF और आंसर शीट दोनों दे दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं इसका PDF। तो हम लोग जो है हिंदी के प्रश्नों को सिर्फ देखेंगे, इस ऊपर जो है मैथ रीजनिंग ये सब है, CDP वगैरह है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हिंदी का प्रश्न कहाँ से स्टार्ट होती है। तो देख पा रहे हैं 51 नंबर से जो प्रश्न स्टार्ट हुआ है वो हिंदी का है। तो हम लोग इसको देखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। तो 51 नंबर प्रश्न है, नाम पंथ का दार्शनिक, यहाँ नाथ होना चाहिए, नाम हो गया, नाथ पंथ का दार्शनिक आधार है। विकल्प आपके पास 4 दिए गए हैं, आप सोचिए कि इसमें कौन सा सही होना चाहिए। आपके पास 4 विकल्प हैं, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग होगा, शैव मत। 52 प्रश्न देखते हैं, कीर्तिदत्ता किस भाषा में रचित है। कीर्तिदत्ता जो विद्यापति की रचना है वो किस भाषा में रची गई है आपको बताना है। आपके पास 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी यानी खा हो जाएगा, अवहट भाषा में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न हम लोगों के सिलेबस के अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी के प्रश्न है, तो इसलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। क में दिया है, ख में दिया है, ग में दिया है, घ में दिया है, 4 विकल्प आपके पास है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है बोला गया है, तो आपको ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। भक्तिकार का एक अन्य नाम उत्तर मध्यकार है, जो कि गलत है। यहाँ पे होना चाहिए पूर्व मध्यकार, तो ये सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। आपके पास 4 विकल्प दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ये 5 जो है उपभाषाएं हैं। तो इसका सही घ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 55वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। भाषा कौशलों का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 56वां प्रश्न है, रस एवं अस्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। रस एवं अस्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। रस का जो चैप्टर हम लोग किए थे उसमें पढ़े थे, तो आपको सही जवाब देना है इसमें कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। विभक्त का जो है अस्थायी भाव जुगुप्सा है। बाकी यहाँ देखिए शोक दे दिया है तो शांत है, गलत है। श्रृंगार का विस्मय दे दिया, गलत है। हास्य का उत्साह दे, ये सब गलत है। तो इसका देख रही हैं हम लोग आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 57वां प्रश्न है,
मैथिली का क्षेत्र नहीं है। 4 में से बताना है कौन सा नहीं है मैथिली का क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। गोरखपुर जो है मैथिली का क्षेत्र नहीं है। बाकी दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी ये सारे जो है मैथिली भाषा का क्षेत्र है। 58वां प्रश्न है, सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है सही विकल्प। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, फारसी भाषा का शब्द है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 59वां प्रश्न है, सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है? आपके पास विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, वृद्धि संधि है। 60वां प्रश्न है, रोग है रागी कविता कवित बनावत, मोहि तो मेरो कवित बनावत, उक्ति किन की है? सही आपका आंसर जो है बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, घनानंद की ये पंक्ति है। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली है? निम्न में से कौन से जो है पश्चिमी बोली की हिंदी है? आपको बताना है। 4 विकल्प है आपके पास। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। कनौजी जो है पश्चिमी बोली का है, अवधी जो है पूर्वी का है, मरवाड़ी राजस्थानी का है, गढ़वाली पहाड़ी हिंदी का है। तो इसका जो सही आंसर है घ हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ? त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के द्वारा हुआ। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई है? इसका हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि हम इसको बताए हैं कहानी में जो है, इसका हम चर्चा किए हैं। इसका जवाब आप लोग को सही आना चाहिए। इसका जो सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, उसने कहा था कहानी जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पे लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 64वां प्रश्न है, विकलांग श्रद्धा का दौर के निबंधकार हैं? निम्न में से कौन है बताना है आपको। विकलांग श्रद्धा का दौर के निबंधकार कौन है? सही आंसर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। आपको पता होना चाहिए कि जो व्यंग्यात्मक रचना है हरिशंकर परसाई का है, तो कुछ कुछ आपको नाम से ये स्पष्ट कर देना है। जैसे विकलांग श्रद्धा का दौर, तो इस नाम उटपटांग लग रहा है व्यंग की तरह, तो व्यंग्यात्मक है हरिशंकर परसाई। तो इसका सही आंसर ग हो जाएगा। 65वां प्रश्न है, सिक्का बदल गया के कथाकार हैं? बहुत प्रसिद्ध कहानी है, यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। सिक्का बदल गया, आपको सही जवाब देना है। इसका कौन सा सही विकल्प होगा? इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, कृष्णा सोबती की ये जो है कहानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के नहीं है? इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के नहीं है? आपको जो है 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी जो है भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। बाकी तीनों बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, जगन मोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, ये सब भारतेंदु मंडल के कवि हैं। 67वां प्रश्न है, जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ असर समाज पे जरूर पड़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? व्याकरण से बहुत जो है गंभीर प्रश्न पूछा है, तो बहुत मिश्रित जो है इसमें किया हुआ है, इसलिए ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ग इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत हल्का प्रश्न है। 68वां प्रश्न, ठ का उच्चारण स्थान है? ठ का उच्चारण स्थान है, आपको बताना है इसका सही कौन सा होगा। ठ ठ ठ सही बताइए। तो इसका जो सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, मूर्धा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? निम्नलिखित में कौन जो है अशुद्ध है? आपको जो है सही जवाब देना है।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा 41। 41 ये गलत है। 25 भी सही है, 29 भी सही है, 91 भी सही है। 17वां प्रश्न है रिंग निर्णय का कौन सा युग्म सही है। रिंग निर्णय का जो है सही युग्म बताना है कि कौन सा सही है। 4 विकल्प आपके पास हैं, एक विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। चिर जो है स्त्री रिंग है, बाकी ये तीनों गलत है। 71वां प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है, आपको जो है बताना है सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। विभत्स रस की जो प्रधानता होगी वो ओज गुण का व्यंजक नहीं है, बाकी तीनों ओज गुण का व्यंजक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न जो है व्याकरण से भी पूछे गए हैं और आधुनिक हिंदी से ज़्यादा प्रश्न है, जिसमें भारतेंदु युग, छायावाद और आधुनिक युग के जो विधा है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नकेनवाद, नई कृति, ये सबसे जो है प्रश्न पूछा हुआ है। तो हम लोग इसको देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। 72वां प्रश्न है अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण का संधि विच्छेद है कौन सा है, आपको जो है 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा अनुजोड़ एसन, अन्वेषण। 73वां प्रश्न है कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपको जो है सही जवाब का जो है देना है। 4 विकल्प है आपके पास। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी जो है कर्ता के ने चिन्ह के जो है प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न है इनमें से किस साहित्यकार का संबंध बिहार से नहीं है। आपको जो है बिहार के जो रचनाकार हैं उसको एक बार देख लेने चाहिए, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे ही। हमें उम्मीद है कि इसका जवाब आप लोग सही दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है पढ़े हैं ये सारे रचनाकारों को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, शिवपूजन शाह ये तीनों जो है बिहार के ही रचनाकार थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। 75वां प्रश्न है आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। हमें उम्मीद है इसका जवाब आप लोग सही दीजिएगा, क्योंकि जीवनी में हम इसको पढ़ाए हैं, बताए हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, आपको जो है सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जो है उन्हीं के जो है जीवनी है, और इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। दोनों चीज़ पूछ सकता है कि इसके रचनाकार कौन है या किसकी जीवनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76वां प्रश्न है सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। ये जो है कथन का संबंध किस कहानी से है आपको बताना है। आपके पास विकल्प सामने में है। कहानी अगर पढ़े होंगे सिलेबस में तो हमें लगता है कि यहाँ इसका सही जवाब आप लोग दे दीजिएगा। ये जो है मुंशी जी, दरोगा जी कहानी में है, उसी का ये है कहानी का प्लॉट। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें जब गरीब हो जाते हैं दरोगा जी के मरने के बाद तो ये चर्चा किया जाता है। 77वां प्रश्न इसमें है, हम लोग देखते हैं। अमृतलाल नागर ने सूरदास को किस उपन्यास का कथानायक बनाया है। अमृतलाल नागर ने सूरदास को किस उपन्यास का कथानायक बनाया है। विकल्प आपके सामने है, इसका जो है सही आंसर दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा खंजन नयन उनके उपन्यास है जिसका नायक सूरदास हैं। 78वां प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया। समान हिंदी जो हम सीरीज बनाए हैं, अगर उसको आप देख लिए होंगे तो इसका सही जवाब दे दीजिएगा, और नहीं देखे होंगे तो नहीं दे पाइएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा
12 बोधनी जो पत्रिका है महिलाओं के लिए निकाले थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 79वां प्रश्न है, सही युग्म नहीं है, उसका चयन करना कौन सा सही नहीं है। इसका जो है हम लोग पढ़े हैं कुछ कुछ पंक्ति, जैसे जायसी का पढ़े हैं, पीयूष कहू संदेश रा हे भवरा हे काग, तो ये तो सही है। कुशल कुशल ही पूछते कुशल रहा ना कोई, सही विकल्प आपको जो है ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। ये जो है ओढ़ी पीताम्बर रह रकुटी बन गोधन ग्वारस संग फिरोगी, ये जो है सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 80वां प्रश्न है, मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। आपके पास 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करना है। ये प्रवासी साहित्य से जो है प्रश्न पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है अभिमन्यु अनंत, ये जो है मॉरिशस के प्रेमचंद कहे जाते हैं। 81वां प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। इसका जो है सही जवाब दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। पहले राजश्री आता है, स्कंदगुप्त आता है, उसके बाद चंद्रगुप्त, उसके बाद ध्रुव स्वामी आता है। राजश्री शायद 25 में आता है, स्कंदगुप्त आता है 28 में, चंद्रगुप्त आता है वो 31 में, ध्रुव स्वामी आता है 33 में। तो ये जो है सही क्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 82वां प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। ये जो है हमारे समान हिंदी का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, उसमें ये प्रश्न देखने को मिला होगा। अगर देखे होंगे तो इसका आप लोग सही जवाब दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। 15 सर्ग हैं। इसमें प्रथम सर्ग जो है चिंता सर्ग है, अंतिम सर्ग जो है आनंद सर्ग है, इसको ध्यान में रखिएगा। 83वां प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। रचनाकार है, उसके बाद उसके पुस्तक है, दोनों में देखना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। सत्यवती कसा जो है ईश्वर दास का है, इंसान रखा का नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 84वां प्रश्न है, प्रेमचंद लिखित अंतिम कहानी है। प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया अंतिम कहानी कौन सा है। इसका जो है आपको बताना है सही आंसर। समान हिंदी जो मेरा से बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें जो है ये प्रश्न देखने को मिला होगा, तो वहाँ से ये प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, यानी कफन कहानी जो है अंतिम कहानी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 85वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया। आपको जो है सही विकल्प का चयन करना है। ये जो है विकल्प बहुत एक जैसा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको संभल कर इसको बनाना है। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि आदिकाल में हम इसका जिक्र किए हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। गार्सा दा तारसी का है, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86वां प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है। माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। इसका जो है सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। व्याकरण पढ़ने के अतिरिक्त बोझ से मुक्ति। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 87वां प्रश्न है, आँख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है। आँख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आपके पास विकल्प सामने में है, इसका जो है सही आंसर दीजिएगा आप। तो इसका है ग, धनवान मूर्ख जो है आँख का अंधा गांठ का पूरा। 88वां प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब हुई। इसका जो है सही जवाब देना है। हमारे जो वीडियो हैं समान हिंदी, उसमें भी ये प्रश्न डाला गया है। इसका जो सही आप लोग जवाब दिए होंगे, हमें विश्वास है। क हो जाएगा 1800 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89वां प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। पुष्टि मार्ग के कौन से प्रवर्तक हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन हैं। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक जो हैं वल्लभाचार्य जी हैं। क इसका सही आंसर हो जाएगा। 90वां प्रश्न है, मेरा आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। इसका जो है आप लोग सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि हाल ही में आप लोग पढ़े हैं। अब आज हम इसका PDF भी
टेलीग्राम चैनल पे भेजे हैं। तो इसका हमें उम्मीद है आप लोग सही जवाब दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा 1954 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रार पान की बेगम कहानी के पात्र हैं। रार पान की बेगम कहानी के पात्र हैं। आपको जो है सही विकल्प का चयन करना, कौन कौन जो है 2 पात्र का चयन करना है। सही विकल्प आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। बिरजू और चंपिया जो है रार पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, उसके पात्र हैं। हरकुआ मुनिपुष की रात कहानी जो प्रेमचंद के उसका पात्र है। गोबर और धनिया मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान है, उसके पात्र हैं। चंपा और बुधगुप्त जो है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है, उसके पात्र हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, बिरजू और चंपिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 92वां प्रश्न है, रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। सही विकल्प आपको बताना है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, गीतांजलि के लिए। 93वां प्रश्न है, खरसा पंथ के संस्थापक हैं। कौन है खरसा पंथ के जो है संस्थापक कौन है। सही प्रश्न जो है पूछा गया है, इसका सही आप लोग जवाब दीजिएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। 94वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा की गद्य कृति नहीं है। कौन सी जो है गद्य कृति नहीं है महादेवी वर्मा के। इसका जो है हम लोग संस्मरण में नहीं, रेखा चित्र में पढ़े हैं शायद। तो रेखा चित्र से ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प भी हो जाएगा, माटी के मूर्ते। ये जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है, बाकी तीनों जो है महादेवी वर्मा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95वां प्रश्न है, मैं निर्भरी दुख की बदरी कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है। मैं निर्भरी दुख की बदरी कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है। पीजी में जो है कहीं कहीं सिलेबस में लगा हुआ है ये मैं निर्भरी दुख की बदरी। अगर पढ़े होंगे आप लोग तो इसका सही जवाब दे पाइएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, यामा में जो है संग्रहित है। 96वां प्रश्न है, किस कृति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ से संबंधित मेरा एक वीडियो बना हुआ है, उसमें जो है ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आप लोग सही जवाब दीजिएगा, हमें विश्वास है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, उर्वशी के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, आपको बताना है कौन सी है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, क इसका सही हो जाएगा। इसके जो है आत्मकथा 4 भागों में है, आपको चारों भाग याद रखना है, जिसमें क्या भूलूं कि याद करूं, उसके बाद है 10 द्वार से सोपान तक, नीर का निर्माण फिर, और एक और है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 98वां प्रश्न है, प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। कहीं कहीं अज्ञेय भी देता है, लेकिन मेन रूप से जो है केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 99 पर नाटक जारी है के रचनाकार कौन है। नाटक जारी है के रचनाकार कौन है। सही विकल्प का आपको जवाब देना है, कौन सा सही है। तो इसका जो है सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, लीलाधर जागुरी। 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फिल्म एवं पाठकथा लेखन से जुड़े हुए नहीं है। आपको जो है सही विकल्प बताना है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, जगदीश नारायण चौबे। बाकी जो है सब पटकथा लेखन से जुड़े हुए हैं। एक प्रश्न जो है 101 नकेन के अंतर्गत आने वाले कवियों में नहीं है। नकेनवाद एक आया था जिसे परपद्यवाद भी कहा जाता है, उसमें से कौन एक जो है उसके कवि नहीं है। बिहार से नकेनवाद का बहुत गहरा रिश्ता है, तो आपको इसका बहुत जो है जवाब अच्छे दीजिएगा। तीनों के फर्स्ट नाम लेकर जो है एक नकेनवाद बना दिया गया है, इससे स्पष्ट आप लोग हो जाइए। इसका सही आंसर विकल्प खा हो जाएगा, केदारनाथ सिंह नहीं है। बाकी तीनों नरेंद्र बिरचुन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश जी, तीनों के फर्स्ट जब चले जाइए नकेनवाद बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 2वां प्रश्न है, 20 के दांत कहानी का पात्र नहीं है। 20 के दांत कहानी का पात्र नहीं है।
आपको जो है सही जवाब देना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, मारुति जो है नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है 103वां प्रश्न, द्विवेदी युग किस साहित्यकार के नाम से प्रसिद्ध है? द्विवेदी युग किस साहित्यकार के नाम से जो है प्रसिद्ध है? द्विवेदी युग किसके नाम से रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर विकल्प का हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा में लिखी गई है? बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा में लिखी गई है? इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा, उपन्यास विधा में। पांचवा प्रश्न है 100, प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है? प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं, आपको जो है बताना है सही जवाब इसका कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, रामविलास शर्मा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 106वां प्रश्न है, यात्री उपनाम से मैथिली में लिखने वाले कवि हैं? शासन के बंधुक जब हम पढ़ रहे थे कविता, उसमें हम बताए हैं। तो इसका जवाब आप लोग सही दीजिएगा, हमें पता है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, नागार्जुन। 107वां प्रश्न है, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? कौन नहीं है मार्क्सवादी आलोचक? आपको जो है सही जवाब देना है। तो इसके जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएंगे, नंदुलाल वाजपेयी जी। 108वां प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? आपको जो है सही जवाब देना है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, लखनऊ घराने से इनका संबंध है। बीच बीच में जो है कुछ जीके के प्रश्न भी घुसा दिया गया है, तो उसको भी हम लोग देखते चलते हैं। 109वां प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? आपको जो है बताना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, शहनाई वादक। 110वां प्रश्न है, सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहकर किसने संबोधित किया? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर। 11वां प्रश्न है, सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा की संकल्पना किसने की? बुनियादी शिक्षा की सर्वप्रथम संकल्पना किसने की? इसका सही आंसर जो है विकल्प घ हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112वां प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बार यह निम्नलिखित में से किसके लिए कहा गया है? आपको जो है सही विकल्प बताना है। तो इसका सही आंसर विकल्प खा है, रसखान के लिए कहा गया है। 113वां प्रश्न है, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन रेहू पै देहू छटाक नहीं? बहुत प्रसिद्ध है, आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी पंक्ति है। उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है उद्धव जी के द्वारा। तो इसका जो सही है आंसर बताइए। ब्रज भाषा का काव्य है, आप लोग इसको गलत कर दीजिएगा। सूरदास आप सोच रहे हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसका जो सही आंसर है घनानंद होगा, ब्रज भाषा में लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सुमित्रानंद पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सर्वप्रथम जो है हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इन्हीं को मिला था। तो किस पुस्तक के लिए मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक प्रश्न जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, और पुरस्कार से संबंधित हम लोग वीडियो अलग से पढ़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर विकल्प का हो जाएगा, चिदम्बरा के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कब मिला था चिदम्बरा के लिए? तो 1968 में। 15वां प्रश्न है 100, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है अज्ञेय जी हो जाएंगे। 116वां प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन की रचना नहीं है? कौन सी रचना नहीं है राहुल संकृत्यायन की? आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा, कुर्री भाट। ये जो है निराला जी की रचना है। ये जो है झारखंड पीजीटी में पूछा गया था, कुर्री भाट किसकी रचना है। 117वां प्रश्न है, कहानी एवं कहानीकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको जो है सही जवाब देना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उषा किरण खान जो है चाक नहीं है, बाकी जो है सब सही है। 118वां प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आकाश का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको जो है बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यानी ख हो जाएगा, वासव। बाकी सब जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप लोग अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो जो है महत्वपूर्ण है, कहीं से भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न पूछ सकता है। और इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 119वां प्रश्न है, कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? अंश माने कंधा में हो तो अंश माने हिस्सा हो, इसी तरह से आपको देखना है कौन सा सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, बाकी सब सही हैं। उल्टा पुल्टा कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 120वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको जो है देखना है, सही लगाना है सही विकल्प पे। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। मैंने कुछ पुस्तकें कागज और स्याही खरीदी। मैंने कुछ पुस्तकें कागज और स्याही खरीदी। 121वां प्रश्न है, अभी अविभाव समास नहीं है। कौन सा अभी अविभाव समास नहीं है? तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा। तिरचट्टा जो है अभी अविभाव समास नहीं है, बाकी सब हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 122वां प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा समूह भाववाचक संज्ञाओं का समूह है? भाववाचक संज्ञाओं का कौन सा समूह है, इसका चयन करना है। इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा, हमको पता है। तो इसका सही हो जाएगा ख, मिठास, सफाई, घबराहट, सारे भाववाचक संज्ञा है। 123वां प्रश्न है, अर्थपूर्ण उच्चरित ध्वनियों की नियमानुशासित व्यवस्था को भाषा कहते हैं। यह कथन किसका है? तो ये है ग, चौमस्की का ये कथन है। 124वां प्रश्न है, कौन सा काव्य हेतु का प्रकार नहीं है? काव्य हेतु का कौन सा प्रकार नहीं है? इसका जो है अभिव्यंजना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 125वां प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? हमको पता है, आप इससे का सही जवाब दीजिएगा क्योंकि रस में जो है हम लोग पढ़े हैं संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। विकल्प ग सही हो जाएगा। 126वां प्रश्न है, दोहा में विषम एवं सम चरणों में मात्राओं का क्रम होता है। ये जो है हम लोग छंद में पढ़े हैं कि दोहा में विषम एवं सम चरणों में मात्राओं का क्रम क्या होता है। अगर उस वहाँ पर आप ध्यान से देखे होंगे तो इसका आप लोग सही जवाब दे सकिएगा। तो इसका जो है विषम में 13 और सम में 11 मात्राएं होती है। 127वां है, अनुभाव के प्रकार हैं। अनुभाव के प्रकार कौन से हैं? इसका भी सही जवाब दीजिएगा। छंद में जो है रस में पढ़े हैं, संचारी भाव जो है ना, भाव अनुभाव वहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, छंद में नहीं, सॉरी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, कायिक और सात्विक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। काव्य शास्त्र से प्रश्न है, कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। रमणीयार्थे प्रतिपादका शब्द काव्यम भामा का नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 129वां प्रश्न है, जिसका प्रतिपादन किया जाए के लिए एक शब्द है। जिसका प्रतिपादन किया जाए उसके लिए एक शब्द है। सही है, इसका आप लोग सही जवाब दीजिएगा, हमें पता है। तो इसका जो सही है बी हो जाएगा, प्रतिपाद्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 130वां प्रश्न है, रमणीयता के आधार पर काव्य के भेद हैं। रमणीयता के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं आपको बताना है। तो इसका सही हो जाएगा उत्तम, मध्यम, अधम। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 131वां प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? इसका भी आप लोग सही जवाब दीजिएगा क्योंकि राष्ट्रभाषा राजभाषा में इसको हम पढ़ाए हैं। तो यहाँ से प्रश्न अगर पूछा है तो इसको आप लोग सही कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, 1955 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेल। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 132वां प्रश्न है, गांडीव रोहित रूप था, रथ ही सशक्त समीर था, उस कार्य अर्जुन बीरबल, अद्भुत जरद गंभीर था। यह किस अलंकार का उदाहरण है? अलंकार में हम इस उदाहरण को देकर बताए हैं, हमें लगता है ये सही आप लोग कीजिएगा। ये जो है सांग रूपक हैं, रूपक अलंकार की श्रेणी में आएगा। 133वां प्रश्न है, शब्द एवं उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, क्षमता और शक्ति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। युद्ध में शहीद होना के लिए मुहावरे का सही प्रयोग क्या है? युद्ध में शहीद होना,
तो इसका जो सही आंसर है इसका घ हो जाएगा खेद आना, खेद आना होगा। 135वां प्रश्न भी हम लोग देखते हैं। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फुर के आगे वही असहाय हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है। ये कहाँ से दिया गया पंक्ति है? तो यह है उर्वशी दिनकर जी की रचना, वहाँ से दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 136वां प्रश्न है, ठेरे पर हिमालय निबंध के निबंधकार कौन है? ठेरे पर हिमालय किसकी प्रसिद्ध निबंध है? निबंध में हम लोग इसको पढ़ेंगे भी। इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, धर्मवीर भारती की ये है। 137वां है, ओम प्रकाश वर्मा की रचित जूठन गद्य की कौन सी विधा है? हम वीडियो एक बनाए हैं जिसमें जो है दलित आत्मकथा के नाम से बना हुआ है, तो वहाँ ये प्रश्न को भी समाहित किया गया है। अगर वो वीडियो मेरा देखे होंगे तो वहाँ से प्रश्न ये पूछा गया है। इसका सही हो जाएगा ग आत्मकथा है जूठन, जो 1997 में आया था, दलित आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 138वां प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है? हरी घास पर क्षण भर यात्रा वृत्तांत है, आपको बताना है ये किसकी है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, अज्ञेय की है। 139वां है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नहीं है। कौन सा नाटक नहीं है जगदीश चंद्र माथुर का? थोड़ा सा भी देखे होंगे मेरा वीडियो तो इसका सही जवाब दे दीजिएगा। इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, सिंदूर की होली, जो लक्ष्मी नारायण रार का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 140वां प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के नाटककार कौन है? मेरा जो है समान हिंदी में इसका चर्चा किया गया है, अगर देखे होंगे तो इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा। समान हिंदी जो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है वीडियो का, उसको एक बार जरूर देख लीजिए, वहाँ से 1-2 प्रश्न डायरेक्ट आपको मैच करेंगे परीक्षा में, तो उसको आपको देख लेना चाहिए। तो इसका सही हो जाएगा खा, मोहन राकेश, इनकी ही प्रसिद्ध है जो नाटक आषाढ़ का एक दिन, अजहरों के राजहंस भी इन्हीं का है। 41वां प्रश्न है 100, रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित खंड काव्य नहीं है। कौन सा खंड काव्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा झंकार। 142वां है, उद्धव शतक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं। उद्धव शतक के रचयिता कौन है? आप जो है इसका सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, रत्नाकर का है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 143वां प्रश्न है, द ट्रेवलर का काव्य अनुवाद है। कौन सा है? द ट्रेवलर का काव्य अनुवाद है कौन सा? इसका सही विकल्प का चयन करना है, श्रांत पथिक। 144वां है, खरी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कौन सा है खरी बोली का प्रथम महाकाव्य? मेरा समान हिंदी जो है प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जो है वीडियो में ये प्रश्न जो है समाहित किया गया है, अगर देखे होंगे तो इसका सही विकल्प बनाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 145वां प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? इसका जो है जवाब आप लोग सही दीजिएगा, नामवर सिंह की है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। 146वां प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठा के निबंधकार कौन है? शिव शंभू का चिट्ठा के निबंधकार कौन है? सही विकल्प का आपका चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प खा हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। 147वां प्रश्न है, शुक्र द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कब है? इसका भी हम लोग जो है हम आदिकाल में चर्चा किए हैं, अगर देखे होंगे तो इसका जो है सही विकल्प आप बना दीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो है 1929 हो जाएगा ख। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 148वां प्रश्न है, विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? जन्म से संबंधित है, उस रचनाकार हैं, तो आपको जो है इसका सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है 1890 डी महादेवी वर्मा, दोनों का ये गलत है, क्योंकि महादेवी वर्मा का जन्म 1903 में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 149वां प्रश्न है, महाभोज किसका उपन्यास है? महाभोज किसका उपन्यास है? आपको जो है सही विकल्प का चयन करना है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है।
तो इसका जो सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी क मनु भंडारी का है। 150वां ये अंतिम प्रश्न है इस सेट का, जिसका जो है सही आंसर कीजिएगा। उपन्यास एवं उसकी विषय वस्तु की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। शेखर एक जीवनी जो है चंद्रशेखर आजाद की जीवनी नहीं है, बल्कि ये जो है अज्ञेय की खुद की जीवनी है। उसमें शेखर के रूप में खुद को प्रस्तुत करते हैं। महिलांचल में ग्रामांचल का ये सही है। झूठा सच में संस्कृति पर देश विभाजन का है, सही है। सेवा सदन में वेश्याओं की स्थिति सही है, लेकिन शेखर एक दिन चंद्रशेखर आजाद की जीवनी नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सेट का आज प्रैक्टिस किया। जो प्रीवियस सेट था पिछले वर्ष जो है फर्स्ट पेपर हिंदी में पूछा गया था। ये जो हमारे सिलेबस के अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने देखा और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी इसे अच्छे से देखे होंगे और आंसर भी किए होंगे। कितना सही हुआ है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं, ताकि हमें समझ में आए कि आप लोग भी अच्छे से तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करना होगा, तभी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो आपका कितना नंबर आया है इसका जो है कमेंट में आप लोग बताइएगा, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और मेरे चैनल पे जो समान हिंदी के नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, 10 वीडियो डाला हुआ है 25-25 क्वेश्चन का, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उसमें समाहित किया गया है। वहाँ से 1-2 प्रश्न बनेंगे, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट जो है बिहार स्टेट के नाम से, उसे भी देखिएगा अगर दिक्कत होगा तो कुछ, क्योंकि पेपर 2 के लिए जो है स्पेशल उसको प्लेलिस्ट को बनाया गया है। और कल हम लोग जो है अपने सिलेबस के अनुसार जो है सेट प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें जो है 100 प्रश्न का जो है सेट रहेगा। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीक़ा से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न बनेंगे, और इसमें कितना नंबर आया है, किसका कितना सही हुआ है कमेंट में बताइएगा। और हम लोग के पास समय कम है, तो कल तक हम लोग जो है हिंदी का जितना सिलेबस है बचा हुआ सब हम लोग ख़त्म कर देंगे। और एक आध अगर टॉपिक बाकी रहेगा तो उसको हम लोग 10-11 तक देख लेंगे। और हो सकता है 13 तारीख को मैराथन करवाएं, उसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन रहेगा। पहले हम 2-3 सेट देख लेंगे प्रैक्टिस, उसके बाद मैराथन 13 तारीख को किया जाएगा। तो आप लोग चिंता मुक्त रहिए, और मेरे जो नोट्स दिए गए हैं PDF उसको पढ़ते रहिए और वीडियो देखते रहिए, ताकि तैयारी जो है मन से हो सके। हमें पता है कि आप लोगों का इधर एग्ज़ाम भी है फर्स्ट पेपर का, तो आप लोग फर्स्ट पेपर में ज़्यादा लगे होंगे, लेकिन फिर भी आपको फर्स्ट पेपर के साथ साथ सेकेंड पेपर को भी महत्ता देना है, क्योंकि +2 में शिक्षक बनना आपके लिए गर्व की बात है। तो आप लोग उसको अच्छे से कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।